30 साल तक जिस पुरुष ने आजादी का स्वाद चखा है और 30 साल तक जिस महिला ने आजादी का स्वाद चखा है, वो बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में विवाह के बंधन में रह सकते हैं। क्योंकि विवाह करेगा तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी निभाने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। अगर ये 4 चीज चाहते हो तो शक्ति का सृजन करना पड़ेगा। अगर इस जीवन की महाभारत को जीतना है तो इन लाइनों को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर ये 4 काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ कुतिया नहीं रहेगी। स्त्री तो बहुत दूर की बात है। दुनिया को बदलने का कोई हथियार है तो वह है शिक्षा। जय हिंद फ्रेंड्स। आज के मानव को अगर तुम देखो, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, विवाह करने से भाग रहा, विवाह करने से भाग रहा। क्योंकि विवाह करेगा तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी निभाने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। विवाह करोगे तो जिम्मेदारी त्याग, स्त्री को भी त्याग करना पड़ेगा, पुरुष को भी त्याग करना पड़ेगा, दोनों त्याग करना पड़ेगा, तभी विवाह रूपी संस्था चलेगी। अब 30 साल तक स्त्री ने भी आजादी का स्वाद चखा और 30 साल तक पुरुष ने भी आजादी का स्वाद चखा। और आधुनिक शिक्षा सिर्फ राइट्स की बात करती है, ड्यूटी की बात तो करती ही नहीं। ड्यूटी की बड़ी दबे आवाज में बात करती है। अब 30 साल तक जिस पुरुष ने आजादी का स्वाद चखा है और 30 साल तक जिस महिला ने आजादी का स्वाद चखा है, वो बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में विवाह के बंधन में रह सकते हैं। क्योंकि विवाह एक जिम्मेदारी है। विवाह मौज नहीं है, जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पूरी विवाह संस्था 2 सिद्धांतों पे चलती है, एक सेवा पे, एक त्याग पे। पूरी विवाह की संस्था 2 सिद्धांतों पे चलती है, एक सेवा पे, एक त्याग पे। और जब ध्यान साधना किया ही नहीं, आंतरिक शक्ति पैदा ही नहीं हुई, तो कोई भरत जैसा भाई कैसे हो सकता है? भरत जैसा भाई होने के लिए आंतरिक शक्ति बहुत ताकतवर होनी चाहिए। जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है, वो अयोध्या का राज्य अपने भाई से क्यों छीनेगा? आज तुम देखो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, लड़कों में और पर मां बाप में झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब मन पे जी रहे हैं। भरत भी भगवान है, उन्होंने भी 14 साल ध्यान साधना की है और 14 साल ध्यान साधना करके वो भी भगवान हो गए। भगवान राम तो भगवान है ही, लक्ष्मण जी तो भगवान है ही, भरत भी भगवान है, शत्रुघ्न भी भगवान है। क्योंकि चारों भगवान है तो एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहते हैं कि भैया नहीं चाहिए, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है भैया, हम अयोध्या के लिए आपसे झगड़ा करने जाएंगे? आज अगर 4 भाई हैं तो चारों भिखमंगे हैं। जब खुद को ही नहीं अट रहा है, और अटेगा कैसे? जिसके पास स्कॉर्पियो है वो फॉर्च्यूनर की तलाश में है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो बीएमडब्ल्यू की तलाश में है, जिसके पास बीएमडब्ल्यू है वो मर्सिडीज के तलाश में है, जिसके पास मर्सिडीज है वो मेबैक के तलाश में है, जिसके पास मेबैक है वो रोल्स रॉयस की तलाश में, लैम्बोर्गिनी की तलाश में, और जिसके पास रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी हो गई है वो कह रहा है चॉपर मिल जाता तो और मजा आ जाता। जब हवस ही नहीं खत्म हो रही है, इसलिए ध्यान साधना बहुत जरूरी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, प्रेम, समृद्धि, संबंध, सम्मान, अगर ये 4 चीज चाहते हो तो शक्ति का सृजन करना पड़ेगा। किसकी तरह? पांडव की तरह।
वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। अगर इस जीवन की महाभारत को जीतना है तो इन लाइनों को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी? वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कैक्टस रहोगे कोई पूजा नहीं करेगा, तुलसी बन जाओगे, गुणों की खान बन जाओगे, सभी पूजा करेंगे। और ये जो मन और इंद्रियों का जीवन है, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। आपको अपनी शक्ति को पहचानना। आप इमेजिन करो, सोचो, आपके पास 24 घंटा है, 8 घंटे आप सोने में निकाल दो, चलो 16 घंटा बचा। 16 घंटे में 4 घंटा आप XYZ काम में लगा दो। आपने ध्यान कर लिया, आप फ्रेश हो लिए, आप योग कर लिए, प्राणायाम, 4 घंटा इसमें निकाल दिया तो 8 4 12 घंटा हो गया। 12 घंटा आपके पास शुद्ध बचा। अब इस 12 घंटे में अगर आप 4 घंटे स्क्रॉल करते हैं, 4 घंटे आप बॉलीवुड पे गॉसिप करते हैं, और 4 घंटे आप ये सोचने में बिता रहे हैं कि करना क्या है, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? आपके मन की। आप नशा कर रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। आप पोर्न देख रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। और वो बेहोश दिमाग आपको जीवन की ऊंचाई पे ले जाएगा। वो बेहोश दिमाग आपको जीवन की ऊंचाई पे ले जाएगा। संभव है? बताओ। आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो आपका दिमाग बेहोश है। और वो बेहोश दिमाग क्या आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा? आपके पास खाने को ठीक नहीं है, आप खुद किसी की दया पे जिंदा हैं और आप गर्लफ्रेंड चाहते हैं, आप दूसरे के वजूद पे जिंदा हैं और आप विवाह करना चाहते हैं। सात किलो आपका वेट है, 7 किलो, और आप TR की जीन्स पहनना चाहते हैं, बर्बरी का शर्ट पहनना चाहते हैं। भोग की आकांक्षा बुरी नहीं है, पर शक्ति के बिना कैसे करोगे चाचा? ठीक है, अच्छी बात, तुम्हें मिलाओ, देखो क्या कह रहा है। भोग की आकांक्षा बुरा नहीं है, पहले भोगोगे फिर भोगोगे। भोग बड़ा प्यारा शब्द है। IAS बनोगे, MP बनोगे, MLA बनोगे, तो भोग करोगे, मजा लोगे, फिर भोगने लगोगे, BP हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। जब भोगने लगोगे तो परमात्मा की याद खुद ही आएगी। इसलिए बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। सबसे ज्यादा धार्मिक आदमी कहां मिलते हैं? अस्पताल में, और वो भी ICU में। तो ये जो मैं आपको धर्म के रास्ते पर आने की बात करता हूं, ये जो मैं आपसे ध्यान और साधना की बात करता हूं, इसीलिए करता हूं कि जो आदमी का मन बेहोश है,
मैंने कहा नशा कर रहे हो, पोर्न देख रहे हो, हस्तमैथुन कर रहे हो और कुछ भी खा रहे हो, मैगी खा के जिंदगी बिता रहे हो, तुम्हारे साथ कुतिया नहीं रहेगी। स्त्री तो बहुत दूर की बात है। मतलब अगर ये 4 काम कर रहे हो तो कुतिया नहीं रहेगी। देखो मानहानि का दावा ना दायर करते, कुत्तों की कम्युनिटी में हलचल ना हो जाएगी, अब 2 जन ऐसा ऐसा कह दिया। स्त्री तो बहुत दूर की बात है। स्त्री मतलब भगवान। संसार में उन्नति का सबसे पहला चरण यही है कि व्यक्ति अपने कमियों को एक्सेप्ट कर। सब हमारे बारे में लोग पूछते हैं, हाँ भैया हमने आज तक कभी डिनाई नहीं किया, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कभी डिनाई नहीं किया। अरे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भाड़ में गए लोग। आत्म उन्नति का पहला रास्ता यही है कि आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें कि मैं मन पे जी रहा हूं, मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं। जब तक तुम मानोगे ही नहीं कि तुम बीमार हो, तब तक तुम्हारा इलाज कैसे होगा। यही बात तो कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। यहां आज हर आदमी को दूसरे में बुराई दिखाई पड़ रही है। भैया इस लड़की का 3 अफेयर है, तुम्हारा भिखमंगे हो ही नहीं पा रहा है, तुमसे गदही नहीं फंस रही है। लड़की देख रहे हो, जो भी दूसरों की बुराइयां देख रहा है, इसका मतलब उसके मन में गोबर भरा हुआ है, मैला। आज बहुसंख्यक लोग क्यों परेशान हैं? एक दूसरे का अहित सोचते हैं, एक दूसरे की बुराई सोचते हैं, एक दूसरे का पतन मिटाना बना रहे लोग। फलाने गिर जाए, फलाने मिट जाए, फलाने ऐसा हो जाए। अब तुम्हारे बनाने से होगा? अपनी मर्जी से तो तुम टट्टी नहीं कर पा रहे हो। कब्ज के पेशेंट हो। सोचो, जो इंसान अपनी मर्जी से पखाना नहीं कर पा रहा, कब्ज का पेशेंट है, वो दूसरे को मिटाने के बारे में सोचता है। देखो भगवान की लीला कि खुद तो कब्ज के पेशेंट हैं, अपनी मर्जी से पखाना नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे 3 दिन हो गया, कब्ज हो रहा है, पॉटी नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा चाचा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है गुड़, गोबर। पहले अपनी बुराइयों को देखना है, पहले अपनी कमियों को देखना है, उन कमियों को सुधारना है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके पास सारी सुविधा, सारी लग्जरी, सारा कंफर्ट, पर वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए। सारा जीवन चाय की दुकान पे काट दिया, चौराहे पे काट दिया, दूसरों की बुराई करने में काट दिया। कई लोगों को मैंने देखा पूरा जीवन काट दिया चौराहे पे, चायबाजी में, दूसरे की बुराई में, दूसरे की कमी। और बहुत कीमती है ये मनुष्य की योनि। शेर भले ही सम्मानजनक शब्द हो, लेकिन वो रहेगा जानवर ही पूरे जीवन। सिर्फ इंसान है जिसको मन और इंद्रियों से ऊपर उठ करने की अनुमति है और स्वयं भगवान बनने की अनुमति है। इसलिए मनुष्य की योनि को सबसे श्रेष्ठतम योनि कहा गया है।